24 सेमी ऊंचे और 7 सेमी आधार की त्रिज्या के बेलन में उसी ऊंचाई और उसी आधार का शंक्वाकार छिद्र किया गया है। बचे हुए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 24 सेमी यानी h बराबर 24 सेमी है, ये ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या, आधार या ऊपरी सतह एक बात है, चलिए ये वाली दूरी r बराबर कितना है 7 सेमी है, 7 सेमी। अब इस बेलन में से एक शंक्वाकार हिस्सा काट लिया गया है। ये देखिए, ये हिस्सा ऐसे इसमें छेद कर दिया गया है। कह रहा बचा हुआ जो भाग है, अब यही भाग बचा हुआ है, इस बचे हुए भाग का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। तो बचे हुए भाग का संपूर्ण पृष्ठ, तो चलिए संपूर्ण पृष्ठ, तो बचे हुए भाग का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो क्या होगा, इस बेलन का वक्र पृष्ठ और ये जो शंक्वाकार भाग काटा गया है उसका वक्र पृष्ठ और इस आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है πr/l प्लस इस आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्ताकार है तो होगा πr²। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ हमें πr/l जो ये शंकुकार भाग काटा गया है उसकी तिर्यक ऊंचाई जब ज्ञात होगी, यल क्या है तिर्यक ऊंचाई है, तभी हम इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो यल बराबर क्या होता है √h² प्लस r²। तो इस शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्या है, जो बेलन की ऊंचाई है वही शंक्वाकार भाग की भी ऊंचाई है, तो है 24 सेमी, तो 24² प्लस इसके आधार की त्रिज्या क्या है, जो बेलन के आधार की त्रिज्या है वही इसके भी आधार की त्रिज्या है, तो 7² हल करेंगे तो 24 का गुणा 24 में करेंगे 576 प्लस 7 का गुणा 7 में 49 होगा। अब यहाँ पे हल करेंगे तो आएगा 625, वर्गमूल लेंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर। यानी ये जो शंकु है इसकी तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना आया 25 सेंटीमीटर, यानी ये वाली दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ आइए हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हुआ, ये बेलन का वक्र पृष्ठ और इस शंक्वाकार भाग जो काटा गया उसका वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे πr। चलिए πr कॉमन है तो क्या बचा 2h प्लस l प्लस r है 7, 2 गुणे h है 24 प्लस l आया है 25 प्लस r है 7। पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे 7, 24 दूना 48 होता है प्लस 25 प्लस 7, ये 7 और ये 7 कट गया, बचा 22 गुणे इतना जोड़ लेंगे 8 5 13, 13 7 20 के 0 हासिल आए 2, 2 4 6, 6 2 8 तो आया 80। तो 22 गुणे 80 गुणा करेंगे तो आएगा 8 दूनी 16 के 6 हासिल आए 1, 8 दूनी 16 और 1 17 और 1 0 यहाँ लाएंगे तो हो गया 1760 और इसका जो मात्रक होगा वो होगा वर्ग सेंटीमीटर। तो यानी इसका बचे हुए भाग का संपूर्ण पृष्ठ बराबर आया 1760 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस बचे हुए भाग का आयतन निकालेंगे। चलिए अब इस बचे हुए भाग का आयतन निकालते हैं। तो बचे हुए भाग का आयतन बराबर ये बेलनाकार भाग में से ये शंक्वाकार भाग काट करके निकाल लिया गया है।
तो बचे हुए भाग का आयतन बराबर होगा इस बेलन के आयतन में से इस शंकु के आयतन को घटा देना है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ कॉमन लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन है, क्या बचा, यहाँ 1 बचेगा माइनस 1/3 यहाँ बचेगा। अब क्या करेंगे, 1 में से 1/3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 में से 1 गए तो हो जाएगा 2, 2/3। आप घटा लीजिएगा, 1 में से 1/3 घटाएंगे तो आएगा 2/3, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ मान रखेंगे तो 2/3 पाई का मान 22/7, आर है 7 तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, गुणे एच, एच है 24। 7 से ये 7 कटा, 3 से 3 अट्ठे 24। अब क्या बचा, 2 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 8, तो 22 दूना 44 गुणे 7 8 56। अब 44 का गुणा 56 से करेंगे तो जब गुणा करेंगे तो आएगा 2464 इतना आएगा, और इसका मात्रक जो होगा वो होगा घन सेंटीमीटर। तो इसी तरह से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को आप भी हल कर सकते हैं।